आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। 5.1 में हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये 5.2 जो प्रश्नावली है, इसमें बताना है कि निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए। तो इसका वर्ग आपको ज्ञात करना है, जैसे हमने बताया थे पिछले पार्ट्स में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्ले लिस्ट में जाकर इसका 5.1 जो प्रश्नावली है वो आप जाके देख लीजिए। तो देखिए 5.2 का वर्ग ज्ञात करना है, तो किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे, है ना। देखिए 32 का वर्ग बराबर हो जाएगा 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर निकालना है तो इसका दो ढंग है। क्या है, जैसे आपको मैं अगर कुछ रूल बताऊं तो अच्छा होगा, है ना। देखिए जैसे रूल बता देता हूं, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं तो गुना करना है, लेकिन रूल बता देता हूं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसी को संकेत में कहें ए बी के होल स्क्वायर, ठीक। क्या कोई दिक्कत है? वही होता है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी शुरू वाला अंक का वर्ग किया है, फिर इन दोनों के गुना करके 2 से गुना कर दिया, यही ना किया है, और फिर क्या किया, लास्ट वाला का वर्ग। तो बस यहाँ पर भी वही करना है बाबू। बी का स्क्वायर, फिर ये दोनों के गुना में 2 से गुना, ये दोनों के गुना में कितना से गुना, 2 से गुना, और फिर ए का स्क्वायर। यहाँ 3 सेक्टर देख रहे हैं। क्या सेक्टर? 3 सेक्टर। एक सेक्टर ई है, एक सेक्टर ई है, और एक सेक्टर ई है। फिर से समझने का प्रयास करें, है वही चीज़, 2ab ही है। हम यहाँ पर क्या फॉर्म किए हैं, इसको 2ab ही रहने दीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2ab। हमने क्या किया, लास्ट वाला अंक का वर्ग करेगा, है ना। अब एक कर जो हासिल बचेगा एकरा में, हासिल, इसका जो हासिल बचेगा कैरी जो बचेगा इसमें जोड़ना है। एक कर हासिल के एकरा में जोड़ना है, एकरा में जोड़ना है, ठीक है। क्या क्लियर रहेगा? कैरी हो गया ना। तो देखिए सेम प्रोसेस, 32 का आपको निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, डाउटेड है बाबू। एक कर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये दोनों के गुना कर देंगे, आपस में ही गुना कर देंगे ये दोनों के, और फिर कितना से 2 से गुना, कितना से 2 से, लो गुना कर दिए, और फिर 3। क्या यहाँ तक क्लियर ना हो गया? ए स्क्वायर फिर 2ab दोनों के गुना करके 2 से गुना, और फिर लास्ट का वर्ग। अब लिखना करने से होने से एक कर वर्ग करो 4, ये दोनों का गुना करो, 3 दूनी 6 दूनी 12, अभी 3 दिया 9, एक में हासिल कुछ बचा नहीं तो वही लिखा जाएगा। ये देखो 12 कितना लिखेंगे 2, अब एक कर हासिल के एकरा में जोड़ दो, एकरा में तो 9 1 10, 10 तो 24 आएगा। सेम प्रोसेस। तो देखो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इसको, रफ में हम ऐसे देखो ये रफ बना देते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर, ये आपस में गुना होगा, दोनों होगा, और 2 से गुना करेंगे, और 2 के वर्ग, तो 2 के वर्ग कितना 4, 3 दूनी 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 4 के चारों लिख देंगे। अच्छा ये 12 का कितना 2, और 9 1 10, ये हो गया आंसर। ये रफ में लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो आंसर जो होगा 35 का वर्ग, 35 का वर्ग बराबर 35 स्क्वायर। तो देखो 35 का स्क्वायर करना है तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाना है बाबू। 3 का स्क्वायर, ये दोनों को आपस में गुना करो, 3 5 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, और ये 5 के वर्ग 25, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। 9 देखो क्या क्या किए हैं, फिर से सुनना अच्छा से। हमने क्या किया सुनो, एक कर वर्ग करो 3 के 9, ठीक, फिर ये दोनों को गुना करके 2 से गुना कर दो, यानी सबके 3 5 15 दूनी 30, जगह छोड़ के लिख दिए, फिर 5 के वर्ग 25। अब देखो 25 के कितना लिखेंगे 5, एक कर वाला हासिल के एकरा में जुटेगा, एकरा में तो ये हो जाएगा कितना 32, कितना हो जाएगा 32, 32 कितना लिखेंगे 2 बच गया 3 एकरा में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? देखो 86 का वर्ग, 86 का वर्ग ये रफ में है, अगर आपको लिखना है समझने के लिए तो लिख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है दिखाना। 86 का वर्ग, फिर से बार बार आपको बता रहे हैं, 8 के वर्ग हो गया 64, ये दोनों को गुना करो, 8 छक्का 48, 48 दूनी 96, और फिर 6 के वर्ग 36। देखो ये 36 का कितना लिखिएगा 6, बताओ जरा, 3 हासिल एकरा में जोड़ो, 96 और 3 कितना 99, कितना हो गया 99 कितना लिखाएगा 9,
और फिर 9 बच गया, ये 9 एकरा में जोड़ो तो 9 4 13 73 ना, यानी पूरा लिखा जाएगा। अब इन्हें कोई अंक ना है तो 73 के 73, यानी एक वर्ग करिएगा तो 7396 आवेगा। ठीक, हाँ बड़ी अच्छा। 2 अंक निकालने का यही सूत्र है। आप लोग इसको ऐसे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए वीडियो पॉज करके 93 का वर्ग, 93 का वर्ग। 2 अंक के किसी भी संख्या के वर्ग निकालने का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ध्यान दीजिए। तो शुरू वाला अंक का वर्ग करिए, 9 के वर्ग 81, ये दोनों को आपस में गुना करिए, 9 3 27 27 और फिर 2 से गुना करो, 2 भी है ना 54, 3 के वर्ग करो 9। अब बताना जरा, अच्छा यहाँ पर देखना, ओ सॉरी गड़बड़ कर दिया, 93 के वर्ग दिखावेगा ना तब न चलेंगे। हाँ रफ में 9 के वर्ग 81, 9 3 27 दूनी 54 और 3 के वर्ग 9। अब बताओ 9 में 2 अंक है नहीं तो 9 के 9 तो एक तो हासिल है ये ना था एक। तो अच्छा एक 54 के कितना लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 4, बच गया कितना 5, 5 के इन्हें जोड़ दो तो 81 5 86, यानी 86 49 आएगा। ठीक, इसी तरह इसका बना सकते हैं 71 का वर्ग, 71 का वर्ग तो 71 के स्क्वायर होगा। देखो मने करेंगे, 1 के वर्ग 1 होगा और 7 का 7 दूनी 14 के 4 हासिल है 7 49 1 50 हो गया ना। 2 अंक का किसी का भी, जैसे 46 का वर्ग, 46 का वर्ग तो हो जाएगा 46 स्क्वायर। देखो मने मैं करूँगा 6 छक 36, 36 के 6 हासिल 3, कितना 3 गुना करो 4 छक 24, 24 दूनी 48 और 3 कितना 51, 51 के 1 हासिल 5, 4 चौको 16 5 21 21 और 16। कोई डाउटेड हुआ नहीं? तो यहाँ तक हमको नहीं लगता कि आप लोग इसमें दिक्कत करिएगा इस तरह का। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे वीडियो पीछे करके आप लोग बैक करके इसको लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं हटा दिया। ठीक है, कोई डाउटेड है तो ज़्यादा बता सकते हैं, नहीं डाउटेड है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आपको पाइथागोरीय त्रिक निकालना है। क्या निकालना है? पाइथागोरीय। ये पाइथागोरस साहब ने दिया था। त्रिक मतलब 3 होता है, यानी 2 संख्या और निकालना है, एक संख्या तो ये दिया गया है। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक, त्रिक मैंने 3 गो संख्या होगा। लिखिए जिसका एक सदस्य दिया है, क्या सदस्य दिया है? एक सदस्य, तो 2 गो और सदस्य होगा। इसका कै गो सदस्य होगा? 3 गो। पाइथागोरीय त्रिक, कुछ लोग इसको पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरीय त्रिक निकालने का एक सूत्र है। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करके आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, पाइथा, आप लोग को लिख लेना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पाइथागोरस त्रिक का जो सूत्र है कुछ इस ढंग का है, 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। यही है पाइथागोरीय त्रिक। त्रिक मैंने 3 संख्या, पहला दूसरा तीसरा, क्या संख्या मिला? 3 संख्या। ठीक है, अब सवाल है कि n है क्या, तो मैं लिख देता हूँ, जहाँ n बराबर 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत, बातें क्लियर है? 1 से बड़ी प्राकृत संख्या लेना है उसी के लिए। अब कहेगा कि पाइथागोरस का एक त्रिक 1 है, एक सदस्य 1 है, तो पाइथागोरीय त्रिक निकालिए, तो नहीं निकलेगा। 1 का कोई पाइथागोरीय त्रिक नहीं होगा संभव। ठीक है, तो इसलिए n जो लेना है 1 से बड़ी। ठीक, ध्यान दें। तो यहाँ पर पहला ये है 2n, दूसरा है n स्क्वायर माइनस 1, तीसरा है, तो सबसे बड़ी सवाल है कि n निकालेंगे तब ना, तो जो संख्या दिया गया है, जो संख्या उसको मान लीजिए पहला वाला संख्या के बराबर। ठीक है, देखिए सोल्यूशन मान लेते हैं, माना 2n बराबर 6, तो आप बताइए n बराबर क्या होगा? n बराबर क्या होगा? 6/2, काट के कितना हो जाएगा? 3, यानी n का वैल्यू हो गया 3। कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। क्लियर है? क्लियर। तो इसलिए पाइथागोरीय त्रिक, गोरस त्रिक ना, या पाइथागोरीय त्रिक, त्रिक फॉर्मूला में डाल दीजिए। क्या है? 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। इस फॉर्मूला में आपको रख देना है। ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं। देखो 2, n का वैल्यू कितना आया बाबू? 3। कितना आया? 3, n स्क्वायर, तो n का वैल्यू कितना है? 3,
3 का स्क्वायर और -1 कॉमा 3 का स्क्वायर, n का वैल्यू 3 और +1, ठीक है। कॉमा देना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहाँ पर क्या श्रृंगार करना है, जब श्रृंगार करने के लिए पता रहेगा तब ना, और जिसको पता ही नहीं है श्रृंगार कैसे करना है तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखो 3 दूनी 6, मने करो 3 के वर्ग कितना 9, 9 में से 1 घटेगा कॉमा 3 के वर्ग 9 और 1 जुटेगा, ठीक है, यही है ना। हाँ अब देखो तो ये वो 6 हो गया, ये कितना 8 और कितना हो गया 10, यानी यही है पाइथागोरीय त्रिक। पाइथागोरीय त्रिक कैसे समझेंगे कि ये सही है सर, सवाल आपका बहुत अच्छा। कैसे समझेंगे कि ये पाइथागोरीय त्रिक है, तो बस शुरू वाला 2 गो जो अंक है उसको वर्ग करके जोड़िए, बड़ा वाला अंक के भी वर्ग करिए, इसके बराबर आ जाएगा। फिर से सुनो को जी बोलें, शुरू वाला दोनों के वर्ग करो, इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो और दोनों के जोड़ो, तो 6 के 36 और 8 के 64, कितना आ गया 100। इसको अकेले वर्ग करो 100, अगर ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों का वर्ग 2 गो छोटका के वर्ग बड़का के वर्ग के बराबर है तो पाइथागोरीय त्रिक है, और अगर नहीं है ऐसा तो गलत है, निकाला हुआ। परीक्षा में जांच लिए ना सही है कि गलत। ये दोनों का वर्ग करना है छोटकन के, अगर वो वर्गों का जोड़ बड़का के वर्ग के बराबर है तो ये है सही, ठीक है। आप लोग को जांचना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और कोई डाउटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल देखिए, मैं उस तरह लिखा है, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ अब 14, दूसरा है ना 14 है। सॉल्यूशन करूँगा तो आपको बताया गया, मान लेता हूँ, माना 2n बराबर कितना 14, जो दिया गया है वही मान लेना है, ठीक है ना। पाइथागोरीय त्रिक तो n बराबर कितना होगा बाबू 14/2 गुना वाला भाग में 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। इसीलिए पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला है 2n, n स्क्वायर -1, n स्क्वायर +1, ठीक है। चलिए 2n का वैल्यू कितना आया वहाँ 7, 7 के स्क्वायर -1, 7 के स्क्वायर +1, 7 दूने 14, अभी 7 के वर्ग कितना हो जाएगा 49 और -1, 7 के वर्ग 49 और +1, बन गया कि नहीं। ये 14 हो गया, वो कितना हो गया 48 और वो कितना हो गया 50, ठीक है। यही है आपका आंसर। हमको नहीं लगता कि ये तीसरा आपसे नहीं बनेगा 16 वाला, तीसरा बना लीजिएगा 16 वाला, और ये चौथा सवाल जो है 18 वाला बना लीजिएगा इसी तरह से। कोई डाउट है तो बता सकते हैं। आपका जो ये प्रश्नावली था 5.2 ये समाप्त होता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।